सभी को नमस्कार। एक सबसे बड़ी समस्या है बेसमय बालों का झड़ जाना या बालों का पक जाना। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत सारे ऐसे दवाइयाँ हैं जिनको लगाने के बावजूद भी न तो नए बाल आते हैं, न तो जो गिरते हुए बाल है वो रुकने के नाम लेते हैं। तो आइए कुछ अभ्यास बताते हैं जिनको अगर लगातार करते हैं तो जो गिरते हुए बाल है वो रुक जाएंगे और नए बाल है वो निकलना भी प्रारंभ हो जाएंगे। इसे लगातार अभ्यास करनी है। तो सबसे पहले इस प्रकार वज्रासन में बैठनी है। और ये वज्रासन कब बैठनी है ये आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। ये खाना खाने के तुरंत पश्चात बैठनी है। लगभग आप 10 से 15 मिनट आप इस प्रकार बैठेंगे, जिनसे आपकी पाचन शक्ति में वृद्धि होगी। पाचन शक्ति ठीक रहेगा तब जाकर जो आपके बाल का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो देखने को मिलेंगे। तो ये अभ्यास 10 से 15 मिनट। उसके पश्चात इस प्रकार दोनों हाथ को आगे। अभी जो अभ्यास बता रही हैं वो खाना खाए करने का नहीं है, ये मॉर्निंग में या इवनिंग जो खाली पेट होते हैं उस समय करना है। अपने पैर का भाग उंगलियों के सहारे ऊपर उठा हुआ रहेगा और अपना दोनों हाथ आगे। अपना जो सिर का भाग है वो दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार। लगभग ये अभ्यास आपको 5 मिनट तक करनी है। इसी मुद्रा में रहनी है। सिर को इस प्रकार बाहर नहीं निकालेंगे, इस प्रकार दोनों हाथों के मध्य भाग में बीच में रहेंगे। इस अभ्यास में जो रक्त का संचार है वो सिर की ओर तेज होगी, जिसके चलते भी जो गिरते हुए बाल हैं या पकते हुए दिखाई देते हैं बाल उसमें कम होना चालू हो जाएंगे। थोड़ा सा इस प्रकार हिलना ढुलना। कम से कम 5 मिनट इस प्रकार रुकने के पश्चात अपने सिर को इस प्रकार धीरे से देख लीजिए। आप दोनों घुटने के सहारे भी इस प्रकार जमीन में रख सकते हैं। उसके पश्चात सिर को इस प्रकार, दोनों हाथ को इस प्रकार आप फंसा लेंगे और सिर को वहीं पर रखेंगे और धीरे से अपने पैर को इस प्रकार उठाकर रखनी है। एकदम शांत रहेंगे। कोशिश करें जो अभ्यास कर रहे हैं वो एकांत स्थल में करें। यह अभ्यास लगभग 2 मिनट तक करें। उसके पश्चात धीरे से इस प्रकार आगे की ओर बढ़ते हुए सर्वांगासन के पोजीशन के लिए तैयार। अपना पूरा शरीर का भाग ऊपर की ओर उठेगा इस प्रकार से। कोशिश करें यह अभ्यास भी 2 मिनट तक के इस प्रकार करें। अपना दोनों पैर ऊपर उठे रहेंगे। हमारा जो रक्त संचार है वो अभी विपरीत होना चालू हो जाएगा, सिर पैर से सिर की ओर। धीरे से हलासन की पोजीशन में। उसके पश्चात धीरे से इस प्रकार वापस। जितने अभ्यास बताई जा रही है सबको कम से कम 5-5 चक्र करनी है। इसके पश्चात कोशिश करेंगे शीर्षासन करने के लिए। जब शीर्षासन करेंगे तो अपने आगे की ओर, अर्थात जब हम इस प्रकार सिर के सहारे ऊपर उठेंगे तो अपने पीछे हो जाएंगे। उस और कुछ वस्तु ना हो, अगर आप गिर भी जाते हैं तो आपके हाथ पैर किसी में कोई क्षतिग्रस्त ना पहुंचे।
तो इस प्रकार दोनों हाथ को इस प्रकार आप फंसाएंगे, उस पर सिर, और अगर शुरुआती समय में नहीं बने तो कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना उठाने का, या जितने देर हो सके अगर उठ सकते हैं कोशिश करें उतने देर तक रहने के लिए। दोनों पैर को इस प्रकार तान के रखनी है, शरीर को आगे की ओर थोड़ा सा ढकेलने का प्रयास, धीरे से श्वास भरते हुए। बाद में श्वास को अप डाउन भी कर सकते हैं, मैं बोल के करा रहा हूं इसलिए मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। कोशिश करें जितना सिद्ध हो, सामने अगर कोई रहे उनको बताएं सिद्ध कैसे करनी है। अब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा पैर कितना सिद्ध है नहीं। उसके पश्चात धीरे से वापस कुछ समय लगभग 10 से 20 सेकंड इस प्रकार आराम करने के पश्चात धीरे से इस प्रकार उठ जाएंगे और अगले अभ्यास इस प्रकार से दोनों हाथ इस प्रकार पीछे और दोनों पैर को उठाने का अभ्यास। ठीक, आराम। इसे कहते हैं सर्पासन, जिसे भी आप लगभग 10 बार अभ्यास करेंगे। पुनः आराम। अब दोनों हाथ अपने कंधे के बराबर भुजंगासन के पोजीशन में, उसके पश्चात उठते हुए थोड़ा सा पैर अगर बहुत पीछे की ओर है तो आगे बढ़ाते हुए शशांकासन के पोजीशन में। कोशिश करें शशांकासन के पोजीशन में कम से कम 5 मिनट तक के आराम करें। अभी हमने जितने अभ्यास बताए हैं, अगर ये अभ्यास करने के साथ साथ आप प्राणायाम करते हैं तो निश्चित तौर पे जो समस्या बताई जा रही है बालों की उसमें कम होना चालू हो जाएगा।